नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सरसून। आज बातें फिर कोरोना पे और आज बातें करेंगे हम लखनऊ के बारे में। लखनऊ उत्तर प्रदेश का दिल, उत्तर प्रदेश की कैपिटल, और जिस हिसाब से लखनऊ में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से कहते हुए यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाला समय लखनऊ के लिए बहुत ही भारी है। पिछले अगर आप 5 से 6 दिन का अगर आप रेशियो देखेंगे तो कम से कम लखनऊ में कोरोना के 1800 केसेस आए। पर डे का अगर आप केस का हिसाब अगर देखते हैं तो कभी 449, कभी 310, कभी 392। आज का जो सिनेरियो है 312 का है। सोचने वाली बात है कि जब कोरोना चलना शुरू किया था तो लखनऊ में कोरोना का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं था, और जिस हिसाब से चीज़ें हो रही थी उस हिसाब से लग रहा था कि लखनऊ पे इसका कोई असर भी नहीं पड़ेगा। पर आज अगर आप देखेंगे तो लखनऊ कोरोना से बचा नहीं है। लगभग 6000 केसेस आज के दिन तक कोरोना के लखनऊ में हो चुके हैं। सारे हॉस्पिटल्स बुक हैं। आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, बेड ही खाली नहीं है। सरकार के तंत्र की तो बात ही क्या है। सरकार कागज पे कुछ और दिखा रही है और हकीकत में कुछ और हो रहा है। चाहे आप केजीएमसी की बात कीजिए, चाहे आप पीजीआई की बात कीजिए, चाहे भाऊराव देवरस की बात कीजिए, कहीं की भी बात कीजिए, सरकार कहती है कि हमने प्राइवेटाइजेशन के लिए क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं, चाहे वो आनंदी वाटर पार्क का हो, चाहे आम्रपाली का हो, पर कहीं पे भी कुछ भी सही और सही नहीं है। हर जगह पे कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप कहीं चले जाएंगे तो बेड ही नहीं दिखाई देगा। तो आप कोरोना से सतर्क रहें, क्योंकि कोरोना जिस तेजी से लखनऊ में अपने पैर फंसा रहा है, आने वाला समय बद से बदतर होने जा रहा है। चाहे अगर अभी एक केस, बहुत ही जेन्युइन केस अभी लाइमलाइट में आया है, वो था जी न्यूज़ के कैमरामैन मनोज मिश्रा जी का। मनोज मिश्रा जी की तबीयत आज से 7 दिन पहले ख़राब हुई। उन्होंने विवेकानंद में भर्ती किया गया। भर्ती होने के साथ वो थोड़ा तबीयत उनकी रिकवर हुई और वो वापस अपने घर डिस्चार्ज कर दिए गए। पर दूसरे दिन तबीयत ख़राब होती है और मनोज मिश्रा जी को फिर से लेकर के विवेकानंद, उसके बाद क्या नाम पीजीआई, भाऊराव देवरस, कहीं भी छोड़ा नहीं गया, सब जगह लेकर के गया। बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को फ़ोन किए गए, बड़े बड़े मठाधीशों को फ़ोन किए गए, पर मामला सिफर रहा और बड़ी मशक्क़त के बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया में भर्ती किया गया। पर मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जो घटनाक्रम सामने आया तो उसमें बताया गया कि कोरोना काल के प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनको ऑक्सीजन की सुविधा ही नहीं दी जा सकी, और जिसके चलते मनोज मिश्रा जी हमारे बीच आज की डेट में नहीं रहे। सोचिए, इतना बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ के आसपास आबादी है, और उसमें उत्तर प्रदेश का दिल लखनऊ, जहां पे लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे पास इतने बेड हैं, हमने इतने क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं, हमने ये किया है, हमारा डीएम इतना अच्छा काम कर रहा है, हमारा सीएमओ इतना अच्छा काम कर रहा है, हम इतने सैंपल पर डे ले रहे हैं। पर आप देखिए, अगर मीडिया कर्मी ही सिक्योर नहीं है, जो आपको पल पल की न्यूज़ दे रहा है, आपको एक एक चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहा है, आपकी कवरेज कर रहा है, तो आम आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे? आम आदमी तो जस्ट लाइक झुंझुना है, कहीं भी बजाइए और फेंक दीजिए। सोचने वाली बात है कि चाहे वो अभिषेक प्रकाश जी हों, चाहे वो नरेंद्र अग्रवाल जी हों, कोई भी अपने कर्तव्यों का वहन करने के लिए कहीं से भी दिखाई नहीं देता है, कहीं से भी अच्छा करने का दिखाई नहीं देता है। पेपर पे बहुत सारे ढकोसले हैं। पेपर पे तो सारी चीजें एकदम सही चल रही हैं, पेपर पे तो सारी चीजें सही चल रही हैं। मुख्यमंत्री जी डेली मीटिंग ले रहे हैं, अपने टॉप 11 ऑफिसर्स के साथ उनकी डेली मीटिंग होती है। अब उनके पास क्या चीजें जाती हैं, क्या नहीं जाती हैं, इसके बारे में तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। पर अगर ये चीजें हो रही हैं तो आप सोचिए लखनऊ कहाँ जाएगा। आने वाली चीज़ों की कैपिटल है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर यहीं पे मेडिकल की सुविधा अच्छी नहीं है तो आगे और आप कहाँ पे चीज़ों को कर सकते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे बनारस का आपको हाल दिखाया था, और अभी एक घटना अभी झांसी की भी सामने आ रही है। वहाँ पे
क्वारंटाइन सेंटर में बच्चे रखे हुए हैं, बट वहाँ पे ना पानी की सुविधा है ना खाने की सुविधा है। तो दावे बहुत बड़े बड़े हैं पर सच्चाइयों से बहुत दूर हैं। इस पे ध्यान देना होगा, इस पे सोचना होगा, और हम सबको अपना भी कर्तव्य निभाना होगा। कर्तव्य निभाना इसलिए होगा कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं है कि वो हमारी और आपकी सेवा करे, हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सेवा खुद करें, अपने बारे में खुद सोचें। क्योंकि कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि उसका इंजेक्शन लग गया, और इंजेक्शन क्या, अभी तक तो उसका वैक्सीन तक नहीं है। तो सोचिए और समझिए और ध्यान से इस चीज़ को विचार कीजिए कि क्या वाकई में चीज़ें हैं, क्या वाकई में हमारा सरकारी तंत्र, हमारा हॉस्पिटल तंत्र हमारी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है, या हमारी रक्षा करने के लिए मतलब मिलेगा, हमारी रक्षा करने को मिलेगा। लगता तो नहीं है। चाहे गवर्नमेंट के दावे कितने भी हों, प्राइवेटाइजेशन कर रही हो, शेखर को दिया हो, चाहे वो क्या नाम है, चंदन हॉस्पिटल को दिया हो, बेड सबके अलॉट किए हो, पर आज की डेट में हकीकत यही है कि लखनऊ में बेड की कमी है और बेड अवेलेबल नहीं है। आदमी पैसा लेकर के घूम रहा है कि भैया हमको भर्ती करा दो, हमको सारी चीज़ें कर दो, पर कहीं ना कहीं सारी चीज़ें फेल हैं। सारा सरकारी तंत्र फेल है, सारा प्रशासन फेल है। दावे बहुत बड़े बड़े हैं पर उसका कोई उत्तर नहीं है। आप चाहे हज हाउस की बात कर लीजिए, हज हाउस में ये हालत आलम है कि हज हाउस में मतलब खाने के लिए रोटी तक नहीं है, पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है, और दावे इतने अच्छे हो रहे हैं कि हमने इतना बड़ा अच्छा काम कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। सोचिए, समझिए और कोरोना से दूर रहिए। जय हिंद, जय भारत। सरसून को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रमोट करें। थैंक यू।